प्रिय श्रोता, प्रभु में आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। वेद पाठशाला कार्यक्रम के अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। हम पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण में आगे बढ़ते हैं और काव्यात्मक पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं और इसमें भाग लेने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इस सर्वेक्षण को आने वाले दिनों में मैं पुनः दोहराऊंगा। इसलिए यदि आप हाल ही में इस कार्यक्रम को सुनना प्रारंभ किए हैं तो आप इस काव्यात्मक पुस्तक से अपना सर्वेक्षण प्रारंभ करें और बाद में आप इसे सुनकर बाकी बातों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्र, कविता हृदय की भाषा है और जैसे हम इसे काव्यात्मक पुस्तक कहते हैं तो यह परमेश्वर के लोगों के हृदय के लिए परमेश्वर का संदेश है। अय्यूब की पुस्तक टूटे हुए लोगों के हृदय के लिए और दुखी लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है। फिर भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है जब वे आराधना करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक हमें बताता है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वे उसका अनुभव करते हैं। सो भजन संहिता की पुस्तक का सार यही है। फिर नीति वचन की पुस्तक में हमने देखा था कि यह भी परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है जब वे व्यावहारिक रूप से अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में दबाव में पड़े रहते हैं। सो जीवन के प्रत्येक संबंध और प्रत्येक अनुभव में व्यावहारिक बुद्धि ही परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है। भीतरी मनुष्यत्व का विचार, जिसे पवित्र शास्त्र हृदय, आत्मा व प्राण कहता है, वो इस पुस्तक में 70 बार उल्लेखित किया गया है। इसलिए नीति वचन को काव्यात्मक पुस्तक में वर्गीकृत किया गया है। वे परमेश्वर के लोगों के हृदय को निर्देशित करते हैं। फिर सभोपदेशक की पुस्तक भी उसके लोगों के लिए एक संदेश है जब वे संदेह करते हैं, क्योंकि ऐसे समय आते हैं जब परमेश्वर के लोग संदेह करना प्रारंभ करते हैं। कभी कभी हम जो संदेह करते हैं, प्रश्न करते हैं और विश्वास नहीं करते, जांच पड़ताल करने का जो मन हम में होता है उसे हम संदेह कहते हैं। सो सभोपदेशक की पुस्तक परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का एक सुंदर संदेश है कि जब वे एक प्रकार का संदेह का जांच पड़ताल करते हैं तो वे अपने विश्वास को निश्चित करते हैं। अंतिम काव्यात्मक पुस्तक है श्रेष्ठ गीत, जो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है जब वे प्रेम करते हैं। मित्र, इस पुस्तक का वर्णन करने से शायद आप घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस संदेश को अपने लोगों के लिए उनके हृदय में दिया है जब वे प्रेम करते हैं। सुलेमान ने 1005 गीत लिखे हैं और सुलेमान का यह एक ही श्रेष्ठ गीत हमारे पास है जो पवित्र शास्त्र में एक सुंदर रत्न के समान है। जब आप सुलेमान के इस श्रेष्ठ गीत को पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि मैं किसी दो प्रेमियों के प्रेम गाथा के विषय में पढ़ रहा हूँ। इस प्रेम गाथा के वार्तालाप के कारण यहूदी जवानों को जो 30 वर्ष के कम के हों, उन्हें इस श्रेष्ठ गीत पुस्तक को पढ़ने के लिए मना किया गया है। और मैं सोचता हूँ कि जब तक किसी प्रचारक के बाल सफेद न हों, उसे इस पुस्तक से प्रचार नहीं करनी चाहिए। मित्र, इस पुस्तक में मेरे पास कुछ संदेश हैं, पर जबकि ये पुस्तक दो प्रेमियों के प्रेम की गाथा है, सो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस प्रेरित पवित्र शास्त्र में इस प्रकार का पुस्तक क्यों रखा गया है। पवित्र शास्त्र में इस पुस्तक का क्या अर्थ है? यदि इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के नाट्य को टेलीविजन में दिखाया जाता तो हम इसे तब देखते जब हमारे बच्चे रात में सो जाते, ताकि हमारे बच्चे इस प्रेम कहानी के नाट्य को न देख सकें। मित्र, इस प्रश्न के अनेक उत्तर हैं कि क्यों इस पुस्तक को पवित्र शास्त्र में रखा गया है। पहला उत्तर जो प्रकट है और इस प्रकार है कि यह पुस्तक पवित्र शास्त्र में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह हमें यौन संबंध के पवित्रता के विषय में सिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने सब वस्तुओं की सृष्टि की, तब उसने देखा और यह कहा कि अच्छा है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब उसने कहा
आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, और जब परमेश्वर ने स्त्री व पुरुष को बनाया, तब उसने उन दोनों को यौन संबंध की एकता में ले आया। फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सो उत्पत्ति के इस वचन के आधार पे धर्मी लोगों का यौन संबंध के विषय में क्या प्रतिक्रिया है। एक बार एक मसीही डॉक्टर एक कलीसिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर लगभग 600 महिलाएं उपस्थित थीं। उसके संदेश के बाद प्रश्न उत्तर का समय आया। कई प्रश्नों के उत्तर देने के बाद एक विशिष्ट वर्ग की महिला खड़ी होकर प्रश्न पूछने लगी। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप यौन संबंध के विषय क्या सोचते हैं? डॉक्टर ने कहा, माता जी, यह प्रश्न बहुत अच्छा है। इतने सुनने के बाद सब हंसने लगे। डॉक्टर ने पुनः उनसे पूछा, मेरे इस उत्तर से आप क्यों हंसने लगे? क्या यौन संबंध के विषय में बताना मुझे नहीं आता? फिर उसने सुंदर रूप से यौन संबंध की पवित्रता के विषय में उन्हें विस्तृत रूप से बताया। उसने कहा कि जब परमेश्वर ने यौन संबंध को बनाया, तब उसने कहा यह बहुत ही अच्छा है। सो उस डॉक्टर ने उन्हें यौन संबंध की पवित्रता के विषय बहुत अच्छी रीति से बताया। अनेक विद्वान के अनुसार उनका प्राथमिक कारण यह है कि क्यों परमेश्वर ने इस पुस्तक को पवित्र शास्त्र में रखा है, जिसमें उसने हमें बताया है कि यौन संबंध बहुत अच्छा है। मित्र, यह आपके लिए एक चुनौती है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दें ताकि वे इस यौन संबंध पर विश्वास कर सकें कि यह बहुत अच्छा है और अपने विवाह के होते तक वे कुंवारे रह सकें। श्रोता, क्या आपने कभी इस पर विचार किया? आज हमारे लिए यह एक चुनौती है। मान लो कि मेरे 3 बेटियां और 2 पुत्र हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे विवाह तक अपने जीवन को पवित्र और कुंवारे रखें। तो उन्हें बिना बताए कि यौन संबंध ठीक नहीं है, मैं अपने इस लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकूंगा? मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि यौन संबंध एक गंदा कार्य है, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि वे विवाह के पहले इसका उपयोग करें। सो परमेश्वर इस यौन संबंध को बनाया है, इसे बहुत अच्छा कहा है, तो हमें इसे पवित्रता के साथ बनाए रखना है। सुलेमान के इस श्रेष्ठ गीत में हम सीखते हैं कि हमें इसे पवित्र बनाए रखना है। जब मैं एक बड़े नगर के कलीसिया में पास्टरी सेवा दे रहा था, तब मुझे कहा गया कि मैं एक बड़े समुदाय के जवानों के लिए यौन संबंध के विषय में प्रचार करूं। यह प्रकट था कि वे सभी अविवाहित थे और यौन संबंध में सक्रिय थे। तब मैंने उनसे कहा कि आप तब तक यौन संबंध के विषय नहीं जान सकते जब तक आप इसे विवाह के संदर्भ को न देख लो, क्योंकि जहां पर विवाह होता है, फिर यह संबंध सुंदर व पवित्रता के साथ पति पत्नी में स्थापित होता है। सो इसी तरह से श्रेष्ठ गीत की पुस्तक विवाह के संदर्भ में यौन संबंध की पवित्रता को प्रस्तुत करता है। अनेक समर्पित विद्वान ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को कुछ और भी अन्य कारणों के लिए पवित्र शास्त्र में रखा है, और वो ये कारण है कि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक रूपकात्मक रूप से परमेश्वर का प्रेम इस्राएलियों के प्रति है। यहोवा परमेश्वर और चुने हुए इस्राएली प्रजा का जो संबंध है, वो पवित्र शास्त्र में दर्शाए गए प्रेम गाथा का संबंध है। जिस प्रकार एक पति व पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बने रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर और इस्राएली प्रजा के मध्य परमेश्वर के प्रेम संबंध को बताता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में जो शिक्षा है, जिसे हम महान आज्ञा कहते हैं कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से संपूर्ण मन, संपूर्ण जीव और संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम रखना। मित्र, यह संभव है कि हम परमेश्वर के साथ अपना प्रेममय संबंध स्थापित कर सकते हैं, और पवित्र शास्त्र भी कहता है कि हाँ, यह हो सकता है। परमेश्वर पिता के साथ आपका प्रेममय संबंध बन सकता है। आपके जीवन में जो गहरा संबंध है, वो आपका विवाह ही नहीं है, परंतु आपके जीवन में जो सबसे गहरा संबंध है, वो परमेश्वर के साथ आपका संबंध है।
एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक जिसका नाम कार्ल जंग था, हमसे कहा है कि मनुष्य अपने यौन जीवन से अपने धार्मिक जीवन के विषय अधिक बताता है, क्योंकि उनका धार्मिक जीवन बहुत गहरा व व्यक्तिगत होता है। परमेश्वर के साथ आपका प्रेममय संबंध गहरा होना चाहिए। मित्र, आपको इस सच्चाई से परिचित होनी चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और आपको उसके प्रेम का अनुभव करनी चाहिए। स्वाभाविक, व्यवहारिक और आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ आपका प्रेममय संबंध बने रहना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का जो मार्ग है वो यही है जो पुराने नियम में दर्शाया गया है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से संपूर्ण मन, संपूर्ण जीव और संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम रखना। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में जो दो लोगों के मध्य प्रेम की गाथा है, प्रेम का वार्तालाप है, वो रूपकात्मक रूप से यहोवा परमेश्वर और इस्राएल के मध्य परमेश्वर के प्रेम का संबंध है। जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो आप इसे इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं कि श्रेष्ठ गीत में जो प्रेम संबंध की गाथा है वो मसीह और उसके कलीसिया के मध्य का संबंध है। जिस प्रकार से दूल्हा व दुल्हन के मध्य संबंध होता है, नए नियम में कलीसिया और मसीह के मध्य जो संबंध है उसका वर्णन किया गया है। मित्र, क्या आप स्मरण करते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबों से कहा कि वे प्रभु का अनुसरण करें, बाद में जब वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर कहने लगे, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। इसलिए मैंने सबों से कहा कि उसका वे अनुसरण करें। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि जो भाषा श्रेष्ठ गीत में पाया जाता है वो नए नियम में भी पाया जाता है। जिस प्रकार दूल्हा व दुल्हन का संबंध बने रहता है, उसी प्रकार मसीह व उसके दुल्हन का प्रेम में संबंध बना रहता है। श्रेष्ठ गीत में संबंध का जो प्रतिबिंब है वो रूपकात्मक है। यहाँ पर अनेक समानताएं हैं और प्रयोग है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक मसीह और उसके दुल्हन के प्रेम में संबंध का एक सुंदर रूपक कथा है। पवित्र शास्त्र के एक विद्वान को एक प्रश्न पूछा गया कि आपके लिए सबसे गंभीर विषय का विचार क्या हो सकता है। 1 मिनट रुकने के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि पवित्र शास्त्र ऐसा ही बताता है। मेरे लिए जो गंभीर विषय है वो यही है। हाँ मित्र, यही है वो गंभीर विषय। यदि आपको इस विषय पर जानकारी है या इसके उपयोग को जानते हैं तो मुझे आश्चर्य होगा। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में आपसे प्रेम करता है। श्रोता मित्र, क्या आप जान पाएंगे कि प्रभु यीशु आपसे कैसे प्रेम करता है? पवित्र शास्त्र इस प्रकार हमें बताता है। इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अंतिम रेखाओं में वो सत्य पाए जाते हैं। इस सुंदर प्रेम गाथा की छवि में आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है जो आपसे प्रेम करता है। अब मैं चाहता हूं कि इस बड़े प्रेम गाथा के आत्मिक प्रयोग पर प्रकाश डालूं। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को अपने कमरे में लेता है और फिर उस भोज के घर में ले जाता है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है और फिर वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम का था। यहाँ पर जो आत्मिक प्रयोग के विषय में वर्णन किया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका संबंध है जो गहरा है। स्मरण करें कि पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध बाहरी या सार्वजनिक तौर पे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बताया कि प्रार्थना जो है
वो ये नहीं है कि आप चौराहों में, सभाओं में और सड़कों की मोड़ों में खड़े होकर प्रार्थना करें ताकि लोग जानें कि आप धर्मी हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुसार यदि हम सचमुच में प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने कोठरी में जाएं और द्वार बंद करके और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करें, और तब वह जो गुप्त में देखता है हमें प्रतिफल देता है। सो इस पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा जो गहरा संबंध है वो हमारी कोठरी में है और गुप्त में है। मार्टिन लूथर ने क्रिसमस का एक भजन लिखा था जिसका महत्व भी इस प्रकार का है। हे पवित्र यीशु, तू जो कुलीन पुत्र है, मेरे हृदय में तेरे निवास के लिए एक घर है। श्रोता मित्र, क्या आपके हृदय में उसके रहने के लिए घर है? इस प्रेम गाथा की पुस्तक में सर्वप्रथम अपने प्रिय को अपनी कोठरी में लिए जाता है, फिर उसे उस भोज के बड़े सभा भवन में ले चलता है। आत्मिक उपयोग यह हो सकता है कि वो कमरा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका गहरा संबंध, और वो भोज का बड़ा सभा भवन लोगों के साथ आपकी आराधना और प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास है। मित्र, क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका ऐसा संबंध है जिसमें कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता, या फिर प्रभु के साथ आपका संबंध केवल सभा गृहों में अन्य लोगों के साथ है या कलीसिया में लोगों के साथ है? कलीसिया वो सभागृह है, परंतु वो कोठरी आपके परिवार में वो कमरा है जहां पर आप सुबह 5 बजे उठकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना द्वारा अपना गहरा संबंध बनाते हैं। वहां पर केवल आप व यीशु होते हैं। मित्र, क्या आपने कभी यीशु के साथ इस प्रकार बातें की? क्या सचमुच में आपके शांत कोठरी प्रभु के साथ आपका संबंध है? सो श्रेष्ठ गीत में ये एक आत्मिक प्रयोग है। अगला आध्यात्मिक प्रयोग जो इस पुस्तक में पाया जाता है वो ये है कि प्रेमियों का जो लगाव है वो टूट जाता है, परंतु उनका संपर्क दूल्हे की इच्छा से नहीं टूटता, यह हमेशा दुल्हन के द्वारा टूट जाता है। यहाँ पर सत्यता यह है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध नियमित बने रहना चाहिए। जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सो मसीह उस अंधकार में नहीं आएगा और हमारे साथ नहीं चलेगा। यदि हम उसके साथ सहभागिता रखना चाहते हैं तो हमें अंधकार से निकलकर ज्योति में आने की आवश्यकता है, जैसे वह ज्योति में है। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि उसके साथ हमारा संबंध न टूटे वरन बना रहे। सो जैसे मैंने बताया कि ये सहभागिता दूल्हे द्वारा नहीं टूटता परंतु दुल्हन द्वारा टूट जाता है। इसलिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि हम मसीह के दुल्हन हैं। कुछ वर्ष पहले मेरी बेटी ने एक छोटी सी वस्तु मुझे भेंट की और वो था कागजों को टेबल के ऊपर दबाने वाला पत्थर। परंतु उस पत्थर में लिखा था जैसे आपको परमेश्वर के साथ निकटता में रहना चाहिए वैसे आप नहीं हैं। फिर उस पत्थर को जब मैं पलटा तो दूसरी तरफ लिखा था कौन मुड़कर चला गया। मित्र, यदि आप परमेश्वर की सहभागिता में निकटता से नहीं हैं तो परमेश्वर आपसे मुड़कर नहीं चला जाता परंतु आप मुड़कर परमेश्वर से चले जाते हैं। आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में इस प्रकार की भाषा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा प्रेमी चिकारे व जवान हरिण के समान है। देखो, वह हमारी भीत के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी के से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। श्रोता मित्र,
यहाँ पर हम देखते हैं कि सहभागिता टूट गई है, और जबकि सहभागिता टूट गई है तो आप यहाँ दूल्हे को भीत के बाहर और दुल्हन को भीत में पाते हैं। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को पाना चाहता है, इसलिए इस प्रकार का वचन है कि मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है मेरे लिए द्वार खोल। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उभर उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका, और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। मित्र, यह एक ऐसे पद की छवि है जो प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में पाया जाता है, जहां पर प्रभु यीशु ये वर्णन करते हैं कि वो हमारे जीवन के द्वार में खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। सो यदि कोई उसका शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो वह उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करेगा और वह हमारे साथ। सो मसीह यीशु के साथ एक विश्वासी का सहभागिता यही है। प्रभु यीशु मसीह द्वार के पास धीरज के साथ खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। वो ताला भी नहीं तोड़ेंगे और दरवाजे को धक्का भी नहीं मारेंगे। कुंडी जो है वो दरवाजे के बाहर नहीं है, वो भीतर है। विश्वासियों को चाहिए कि जो अंदर हैं अपने द्वार खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करें। सो ये जो प्रकाशित वाक्य में प्रस्तुत किया गया है वो श्रेष्ठ गीत में भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रेम गाथा को दुल्हन के लिए प्रस्तुत किया गया है कि दुल्हन अपने कमरे में है जबकि दूल्हा बार बार द्वार खटखटा रहा है। दुल्हन सब प्रकार के बहुमूल्य इत्र से अपने आप को सुगंधित कर रही है, परंतु दूल्हा बार बार दरवाजा खटखटाए जा रहा है। जब दुल्हन अपना इत्र लगाना समाप्त करती है और जाकर द्वार खोलती है, तब तक दूल्हा चला गया होता है। यहाँ पर एक और भी अच्छा आत्मिक प्रयोग है, जैसे हम दुल्हन के साथ कलीसिया की तुलना करते हैं। आज मसीह की कलीसिया कुछ बातों में इतना मोहित हो गई है कि वह पवित्र आत्मा के उद्देश्य को भूल गई है। आज कलीसिया के लिए जो सही संबंध है कि वो मसीह में बने रहे और पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी महिमा करे। फिर यहाँ पर जो दो प्रेमियों के मध्य संबंध है उसका और भी आत्मिक प्रयोग है। यदि दुल्हन दूल्हे को समझना चाहती है तो उसे चाहिए कि वह उसके भेड़ों के महत्व को जो उसके साथ है उसे समझे। इसी के बराबर यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय में जहाँ पर प्रभु यीशु पतरस से पूछते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, और यदि तू मुझसे सचमुच में प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु ने 3 बार ऐसा ही पतरस से कहा। मित्र, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं तो उसे प्रकट करने के लिए आपके पास क्या साधन है? यूहन्ना के अंतिम अध्याय के आधार पे आप प्रभु के प्रति अपना प्रेम उसके भेड़ों के प्रति रुचि दिखाकर, उसको चराकर और उसके जैसे उन भेड़ों को प्रेम रखकर अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मित्रवर, यीशु आपसे प्रेम रखता है। क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।